है कि कॉम्प्रोमाइज होने का सबसे बड़ा कारण जो है आज के दिन मोदी जी का, वो है एप्स्टीन फाइल्स में जो डिटेल्स हैं, जिस कुछ खुले हैं कुछ नहीं खुले हैं। तो एप्स्टीन फाइल जो है वो मुझे लगता है कि एक ऐसा मकड़जाल है जिसमें बहुत से लोग फंसते चले जा रहे हैं, हमारे देश के लोग भी फंसते चले जा रहे हैं। दूसरे देशों में कार्रवाई हो रही है या स्वतः लोग इस्तीफा दे रहे हैं। हमारे देश में मांग होने के बावजूद, डिमांड होने के बावजूद प्रधानमंत्री ऐसे मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है मोदी जी के कॉम्प्रोमाइज होने की सबसे बड़ी वजह है एप्स्टीन फाइल में मौजूद जानकारियां और सबूत। दुनिया भर में बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों के इस्तीफे हो रहे, मगर हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा नहीं हुआ। दोस्तों, ये कहना मेरा नहीं बल्कि देश के पूर्व वित्त मंत्री, विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा का है। जी हाँ, यशवंत सिन्हा ने जो इंटरव्यू दिया वो अब चौतरफा वायरल है, क्योंकि जो चर्चा वो कर रहे हैं, जो बातें जनता को बता रहे हैं, उनसे एक नई बहस छिड़ गई है। आपको भी वो सुनना चाहिए। इस वीडियो में उसकी पूरी चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा। मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम इसी तरह सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया को लंबे समय से आंखें दिखला रहे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी कहीं रही हो या ना चल रही हो, लेकिन जो भारत देश है, भारत देश का वो सीधे सीधे जो है उसको गवर्न करते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीज तो आप भी नोटिस कर रहे होंगे, भले ही हम आपको ये बताएं या ना बताएं, मगर ट्रंप जब से सत्ता में वापस आए तब से मोदी जी पूरी भाजपा समेत भक्त मंडली ट्रंप के आगे कारपेट बन गया, बिछ गया। ना पीएम मोदी ट्रंप को कोई जवाब दे पाते, ना कोई पलटवार करते, सिर्फ चुपचाप शांति से हंसते हुए ट्रंप की सारी बातें सुनते रहते हैं। चाहे वो कितना टैरिफ लगा ले भारत के ऊपर, इससे भी पीएम मोदी को कोई मसला नहीं है। ऐसा लगता है कि अपना आत्मसम्मान वो कहीं गटर में फेंक आए। चलो माना आपने अपना आत्मसम्मान गवा दिया, मगर आप जिस देश से आते हैं, जिस देश को आप रिप्रेजेंट करते हैं, कम से कम उसका तो आप आत्मसम्मान जो है उसकी तो लाज रखिए। मगर दोस्तों, ये भी नहीं हो पा रहा इस देश की सरकार से। ट्रंप जैसे शासक के आगे भीगी बिल्ली बन के रह रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, इस मामले पर कई तरह की बातें सामने आई हैं, मगर जो बात सबसे ज्यादा जोर शोर से कही जा रही है वो ये कि ट्रंप ने मोदी की नस दबा रखी है। उसके हाथ में वो फाइल है, वो कुछ तस्वीर है, कुछ सबूत है, जिनके चलते मोदी जी अंडर कंट्रोल रहते हैं। राहुल गांधी की भाषा में कहें तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। सारा मामला है एप्स्टीन फाइल का, जिसे पीएम मोदी भागते नजर आ रहे हैं। संसद में भी वो इस मामले पर जवाब नहीं देना चाहते दोस्तों, और नरवाणे की किताब को तो उन्होंने सिर्फ बहाना बनाया। असल मामला तो एप्स्टीन फाइल का था। ये बात दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तक सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि समस्त विपक्ष तो ये कह रहा है, और अब दोस्तों यशवंत सिन्हा इस बात को कह रहे हैं डंके की चोट पर। के तौर से कहते हैं कि विदेश में बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग इस्तीफा दे रहे हैं, भले ही उनके ऊपर दबाव हो चाहे ना हो, वो अपने अंतरात्मा की बात को सुनकर ऐसा कर रहे हैं। मगर दोस्तों, भारत में क्या हो रहा है? यशवंत सिन्हा कहते हैं कि भारत में दबाव होने के बावजूद भी हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी तो इन नेताओं को डिफेंड कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात, उनके पास कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ा कारण यही है कि वो खुद इस फाइल से जुड़े हुए हैं। इस फाइल में उनका नाम है, उनको लेकर तरह तरह की बातें सामने आई हैं। इस पर हमने भी कई वीडियो आपसे साझा करी थी, तो पहले आप सुन लीजिए कि यशवंत सिन्हा क्या कह रहे हैं। कि एप्स्टीन की फाइल जब खुलेगी तो ये इन्फॉर्मेशन सामने आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज होने का सबसे बड़ा कारण जो है आज के दिन मोदी जी का, वो है एप्स्टीन फाइल्स में जो डिटेल्स हैं, जिस कुछ खुले हैं कुछ नहीं खुले हैं। इन सब के बावजूद हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। अभी बड़े बड़े लोग, नोबेल लॉरिएट हैं विश्वविद्यालय में, इस्तीफा दे दिया। लारी समर्स है, अमेरिका के बहुत बड़े फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, उन्होंने हार्वर्ड के प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया। इंग्लैंड में इस्तीफे हुए, जेल भी हुआ। तो सब लोग इस्तीफा दे रहे हैं। आप और कई लोग हैं उसमें, बहुत मशहूर हस्तियां हैं जो इस्तीफा दे रही हैं, क्योंकि वो अपनी अंतरात्मा की बात सुनकर इस्तीफा दे रही है। उनको ऊपर कोई इस्तीफा देने का दबाव हो या नहीं हो। लेकिन हमारे देश में दबाव होने के बावजूद पुरी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। मोदी जी हर किस्म को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। इसके पीछे भी तो कोई राज की बात होगी कि क्यों डिफेंड कर रहे हैं। तो एप्स्टीन फाइल जो है वो मुझे लगता है एक ऐसा मकड़जाल है जिसमें बहुत से लोग फंसते चले जा रहे हैं, हमारे देश के लोग भी फंसते चले जा रहे हैं। दूसरे देशों में कार्रवाई हो रही है या स्वतः लोग इस्तीफा दे रहे हैं। हमारे देश में मांग होने के बावजूद, डिमांड होने के बावजूद प्रधानमंत्री ऐसे मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं।
देखा आपने दोस्तों, तो ये वजह है पीएम मोदी के कॉम्प्रोमाइज होने की, और इसके साथ साफ सुथरे नजारे हर दिन हम देख रहे हैं। ट्रंप की इतनी हिम्मत हो रही है, वो हम पर इतनी हेकड़ी दिखा रहा है कि तेल खरीदने तक के लिए रूस से हमें वो इजाजत दे रहा है, हमें वो अलाउ कर रहा है, 30 दिन की मोहलत दे रहा है कि इतने दिन तक आप तेल खरीद लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, यू आर फ्री। ये इस लेवल पर लाकर खड़ा कर रहे हैं हमें दोस्तों। भारत को पीएम मोदी ने इस लेवल पे हमें लाके खड़ा कर दिया है। इस तरह की हेकड़ी पर पीएम मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना ही विदेश मंत्रालय कुछ बोल रहा है, ना एम्बेसी कुछ बोल रही है, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा। चुपचाप मालिक का संदेश लिया जा रहा है, अपनी दुम हिलाई जा रही है। हमारी चाहे दोस्तों विदेश नीति हो, चाहे हमारा व्यापार रक्षा नीति, सभी के सीधे सीधे डिटेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे में सवाल यही बड़ा बना हुआ है कि हमारा जो हुक्मरान है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी सरकार है, तो वो स्वयं को विश्वगुरु क्यों कहते चले आ रहे हैं? असलियत तो दोस्तों ये है कि ये खामोश है। और क्यों है? ऐसी कौन सी मजबूरी है? ये सवाल हर वक्त गूंजता रहेगा जब तक ये जवाब नहीं देंगे। और अभी जो दुनिया के हालात है, खासकर अमेरिका इजराइल मिलकर जो ईरान से युद्ध कर रहे हैं, इसके दुष्ट परिणाम सामने आना शुरू हो गए हैं और भारत भी इसमें अब पिसना शुरू हो चुका है। हमारे जो दोस्त थे, चाहे वो ईरान हो, कितना पुराना हमारा दोस्त, इसके अलावा रूस यहाँ पर, और हम केवल और केवल दोस्तों अमेरिका के समक्ष नतमस्तक हो गए। मोदी जी तो जवाब देते नहीं है, और जो हमारी विदेश नीति है कहाँ के खड़ी हो गई आप देख रहे हैं। तो जो ये सीन है, दृश्य है, हम कोई प्रतिकार कर ही नहीं रहे। आखिर कब तक पीएम मोदी इस पर जवाब नहीं देंगे? क्यों वो भारत का लेवल जो है बद से बदतर करते जा रहे हैं? दोस्तों यशवंत सिन्हा का तो यह भी कहना है कि दुनिया बेहद संकट भरे दौर में है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सनक और इजराइल शासक नेतन्याहू के फितूर से ये हालात पैदा हुए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक हम भारत को भी युद्ध की आग में बेवजह झुलसना पड़ रहा है। हमारे पीएम मोदी विपक्ष की सुनने को तैयार नहीं। सोनिया गांधी एवं विपक्ष की नसीहतों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जगह बचने की कोशिश वाले कदमों में जुटे हैं। ऐसे कदमों से मोदी सरकार बुरा फंस गई है। तो दोस्तों यशवंत सिन्हा इस तरह से सच्चाई को सामने रख रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या आप इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।